Hello everyone, how is your preparation going on? I hope you all must be doing good. आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और काफ़ी सारे मॉक्स भी लगा रहे होंगे, सेक्शनल मॉक्स भी एंड फुल मॉक्स भी। ठीक है, तो हमने 100 पजल सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर दी है अभी तक और आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में आता ही आता है, प्रीलिम्स में एक आता है और मेंस में हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस काफ़ी सारे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। उसमें हो सकता है कि बड़ी लेंथ की भी रहते हैं, 7 से 8 मार्क्स के भी आ जाते हैं। और एक जो शॉर्ट प्रीलिम्स हमारे शॉर्ट आरसीज हमारे आते हैं मेंस में, वो उसमें 3 to 4 या 2 क्वेश्चंस भी रहते हैं एक आरसी में। ठीक है, और जो हमारे बैंकिंग में जो आरसीज आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड आरसी ही होते हैं। जो लिए जाते हैं द हिंदू एडिटोरियल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, इनसे हमारे आरसीज जो एडिटोरियल सेक्शन होता है इसमें, उससे हमारे आरसीज एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से मैं जो आरसी स्टार्ट कर रही हूँ वो प्रीलिम्स लेवल का होगा, एसबीआई पीओ एंड आईयूपीएस पीओ। और जो मैं आरसीज करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स मेमोरीज बेस्ड जो है उन्हीं में से मैं आरसी करवा रही हूँ कि आपको अच्छा खासा आइडिया भी आ जाए कि एग्जाम में किस लेवल का आरसी हमारा आता है। तो ये प्रीवियस ईयर आरसीज मैं आपको करवा रही हूँ और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें आरसीज को कैसे सॉल्व करना होता है। मैं ईजी लेवल, जैसे रीजनिंग मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट की थी, वैसे ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, इंग्लिश थोड़ी अच्छी खासी होती है क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं बचपन से ही। और ये हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी जहाँ पे दिक्कत आ जाती है इंग्लिश में। ठीक है, वो एकदम से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की में जो आरसीज आता है, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता ही है। क्योंकि यहाँ पे जो आरसीज हमारे आते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी क्या होती है, टिपिकल होती है। इस वजह से आरसी हमारा डिफ़िकल्ट बन जाता है, डिफ़िकल्ट लगने लगता है पहले स्टार्टिंग में। फिर प्रैक्टिस करते रहो तो ईजी लगता ही है। बट स्टार्टिंग से जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसकी बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आरसीज हमें डिफ़िकल्ट इसलिए लगते हैं, चाहे हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें या हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें। आरसीज डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो होती है टिपिकल होती है। अगर आप अभी से सपोज आप बिगनर्स हैं और अपने आज से ही द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको एडिटोरियल बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। टिपिकल लैंग्वेज में वो लिखा रहता है। ठीक है, इस वजह से आरसी हमारा डिफ़िकल्ट बनता है, बस यही रीज़न होता है। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स लेवल की, प्रीलिम्स लेवल में जो हमारा आरसी आता है वो 7 to 8 मार्क्स का रहता है। 7 to 8 मार्क्स का हमारे आरसी प्रीलिम्स लेवल में आता है। 7 to 8 मार्क्स का हमारा जो है आरसी प्रीलिम्स में रहता है। और मैक्सिमम ये 10 मार्क्स तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2-3 मार्क्स के तो हमारे क्या आते हैं, वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आ जाते हैं, आरसी से ही उठाए जाते हैं। 2 to 3 मार्क्स के हमारे इसमें, अगर आरसी 10 नंबर का है तो 2 to 3 मार्क्स के हमारे क्या रहेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहते हैं। ठीक है, तो इतने मैक्सिमम 10 मार्क्स का हो सकता है। और मिनिमम जो हमारा आरसी है वो 6, 7, 8, 9 डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस अकॉर्डिंग पेपर सेट कर रहा है, तो इतने मार्क्स का रहता है। ठीक है, और अगर हम बाकी बात करें 30 मार्क्स का, 30 का रहता है प्रीलिम्स में, 30 मार्क्स का रहता है। उसमें हमारे 5 तो हमारे क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, 5 एरर्स दे देते हैं, 5 हमारे एरर्स हो गए। और इसके अलावा हमारा एक, अगर वो दे देंगे पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स अगर एक देते हैं तो वो 5 मार्क्स का देते हैं पैराजम्बल्स। ठीक है, पैराजम्बल्स रहता है हमारा एक, ये भी 5 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स ये हो गए और 8 मार्क्स आरसी के लगा लो, 18 मार्क्स हो गए। उसके अलावा हमारे फिलअप्स आते हैं, हमारी वोकैब को चेक करने के लिए वोकैब चेक की जाती है इससे, ये भी हमारी 4 to 5 मार्क्स का आ जाता है फिलअप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी रहती हैं। तो चलिए हम अपना आरसी आरसी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट आरसी है आज का। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये रहा आरसी। Read the given passage and answer the following questions. Some words are highlighted to help you answer some of the questions. Okay.
लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार खुद से पढ़िए, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं तो वेट कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। आर्ट से स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्यूरियोसिटी इज अ ट्रेट ऑफ मैनी अ फेमस जीनियस इंक्लूडिंग थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड ले लियोनार्डो डा विंसी। तो ये बोल रहे हैं कि क्यूरियोसिटी जो है सबके अंदर थी। किसके अंदर बात हो रही है? थॉमस एडिसन के अंदर होगी, एल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर होगी। तो जब इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी तभी इन्होंने क्या की, नई नई चीज़ें इन्वेंट की। और क्यूरियोसिटी की वजह से हम चीज़ें को क्या कर पाते हैं, इन्वेंट कर पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन एन आर्टिकल इन लाइफ मैगजीन इन 1955 एंटाइटल्ड ओल्ड मैन्स एडवाइस टू यूथ, नेवर लॉस द होली क्यूरियोसिटी। फिर से देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। इन एन आर्टिकल इन लाइफ मैगजीन में एक आर्टिकल आया था 1955 में, ओल्ड मैन्स एडवाइस टू यूथ। उसका जो टाइटल था वो क्या था, ओल्ड मैन्स एडवाइस टू यूथ। ओल्ड मैन्स की जो है एडवाइस है यूथ को, क्या है, नेवर लॉस द होली क्यूरियोसिटी। आइंस्टीन हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिवली फेमस सेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, आइंस्टीन ने क्या बोला है कि नेवर लॉस अ होली क्यूरियोसिटी। होली जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, उसे कभी लॉस मत कीजिए, उसे कभी मरने मत दीजिए अपने अंदर, उसे जिंदा रखिए। जानने की जो आपके अंदर इच्छा है उसे जिंदा रखिए। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। आइंस्टीन हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिवली फेमस सेट, उन्होंने ये चीज़ बोली की है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, curiosity has its own reason for existence. The important thing is not to stop questioning. हमें अपने आप से क्वेश्चन करना बंद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये होता तो तब क्या होता। क्यूरियोसिटी, जितने भी हमारे इन्वेंशन हुए हैं बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली, क्योंकि उनकी ह्यूमंस के अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, जिन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं। ओके, आगे स्टार्ट पढ़ते हैं। One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. One cannot help stop questioning. Curiosity has its own reserve on existence, ये तो पढ़ लिया. One cannot help but be in awe when he contemplate the mysteries of eternity. जब क्या करते हैं हम, contemplate करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, आंसर्स हमारे ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हैं। Of the marvelous structure of reality, it is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day. ये इनफ है कि हर एक बंदा क्या करे, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे क्या कर रहा है, कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, और थोड़ी सी भी अगर वो गुत्थी उसकी सुलझा पा रहा है तो ठीक है। इट इज़ इनफ इफ वन ट्राइज मर्ली टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मत करना मतलब अंडरस्टैंड करना। जैसे आरसी हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना है, चीज़ों को समझना है, दैट्स वाई बोला गया है कॉम्प्रीहेंड। ये रहा हमारा कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। In an ever-evolving world that is fueled by innovation, curiosity could indeed be considered a very relevant business imperative. देखो, बिजनेस के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है क्या, क्यूरियोसिटी। बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली वी हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड वी आर लिविंग कंफर्टेबल लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। बिकॉज इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जानने की इच्छा रखता है, और क्या इन्वेंट कर सकते हैं, ऐसा कर क्या कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और कैसे इजी बना सकते हैं। तो आज हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली, ठीक है। नाउ एंड फॉर बिजनेस क्यूरियोसिटी इज मस्ट in an ever evolving in an ever evolving world that is fueled by innovation. Curiosity could indeed be considered a very relevant business imperative. imperative का मतलब होता है important, ये important है, imperative है, ठीक है। Now, we can all be grateful for those with a progressive mind and an insatiable thirst for discovery. We can all be grateful. हम क्या होंगे, सब grateful होंगे, किसके हो सकते हैं, for those with a progressive mind, जिनका progressive mind है, and insatiable thirst for discovery, जिनके अंदर thirst है। thirst मतलब क्या होता है, प्यास है, प्यास है जिसके अंदर किसकी, डिस्कवरी की, नई नई चीज़ों को डिस्कवरी करने की, खोजने की।
as we have all benefited from some of their findings. Yes, obviously, as we all have benefited, हमें benefit मिला है इनकी discovery से, इनकी thirst of discovery से benefit मिला हुआ. That's why we are using phone and I am teaching on you on phone online. ये भी क्या है, डिस्कवरी तो ही है. यस, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल अपने आसपास देखो, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ओवन यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, फ्रिज, और भी क्या, एसी, फैन. दीज ऑल आर इन्वेंशंस एंड दीज ऑल आर इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी. ओके, नाउ एलेनोर रूजवेल्ट once observed that if a mother could ask, अच्छा, जो एलेनोर रूजवेल्ट उन्होंने क्या बोला है, once observed that, उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया, that if a mother could ask a fairy, अगर एक जो मदर है अपनी फेरी से क्या कर दे, फेरी मतलब क्या होता है, परी वगैरह. वेट अ मिनट, लेट मी चेंज पेज. हाँ, ask a fairy godmother to endow a child with the most useful good. ओके, फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है. जो ई आर है, वंस ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट इफ अ मदर कुड आस्क, इफ अ मदर कुड आस्क अ फेरी गॉड मदर टू इंडू अ चाइल्ड विद द मोस्ट यूजफुल गुड. अगर एक मदर जो है क्या बोलेगी, फेरी से पूछा जाए उसे कुछ देने के लिए, तो उसे क्या मांगना चाहिए, दैट गिफ्ट शुड बी क्यूरियोसिटी. उसे ये होना चाहिए कि मेरी चाइल्ड को क्या दिया जाए, क्यूरियोसिटी दी जाए. गॉड मदर टू इंडू अ चाइल्ड विद द मोस्ट यूजफुल गुड, दैट गिफ्ट शुड बी क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी दी जाए, जानने की इच्छा दी जाए. ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है ई आर ने, जो उनका नेम है, मैं उनको शॉर्ट में बोल रही हूँ, ई आर. One of the key components of cultivating a growth mindset is our ability to be curious and open-minded and to question and challenges the way we think. Now, listen carefully. One of the way components of cultivating a growth mindset, अगर हमें अपना माइंड क्या चाहिए, माइंडसेट क्या चाहिए, क्यूरोसिटी वाला चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वन ऑफ द की कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट क्या है, ऑफ कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट इज आर एबिलिटी टू बी क्यूरियस. ओके, वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, अगर हमें अपना माइंडसेट कैसा चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, इज आर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एंड ओपन माइंडेड एट टू क्वेश्चन एंड चैलेंज द वे वी थिंक. हमें अपने से क्वेश्चन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए. इट हेल्प्स अस टू अवॉइड गेटिंग रिजिड इन आर थिंकिंग. इससे क्या होगा कि हम रिजिड नहीं रहेंगे, मतलब हमारी वही सोच नहीं रहेगी, एक ही टाइप की सोच हमारी नहीं रहेगी, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा. इट हेल्प्स अस टू अवॉइड गेटिंग रिजिड इन आर थिंकिंग एंड लीड्स अस टू एक्सप्लोरिंग न्यू अवेन्यूज एंड पॉसिबिलिटीज. इससे हमें क्या मिलेंगे, न्यू अवेन्यूज मिलेंगे सोचने के, एंड पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, संभावनाएं, कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Curiosity is the engine of innovation, and curious people have an ongoing intrinsic interest in both their inner experience and the world around them. Now, curiosity is one of the engine of innovation. जो curiosity है वो engine है किसका, curiosity engine की तरह काम करती है. किस में काम करती है curiosity engine की तरह काम, इनोवेशन में. हम कौन सा आर्टिकल पढ़े, कुछ इनोवेशन पे ही पूरा आर्टिकल है, तो उसी के बारे में बात की गई है. क्यूरियोसिटी इज द engine of innovation, and curious people have an ongoing intrinsic interest in both their inner experience and the world around them. और जो curious लोग होते हैं have an ongoing intrinsic interest, उसमें क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है in both their inner experience, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है, and the world around them. ठीक है, लाइफ इज नेवर बोरिंग फॉर अ क्यूरियस पर्सन. जो क्यूरियस पर्सन, उसके लिए लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं रहती, क्योंकि वो क्या है, क्यूरियस है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, डीपली जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, अच्छा इसको ऐसे करें तो कैसा होगा. ठीक है, तो लाइफ उसकी कभी भी बोरिंग नहीं होती जो क्यूरियस रहता है, और लाइफ उसकी भी कभी बोरिंग नहीं होती जो क्या होता है, बुक्स पढ़ता है, बुक लवर होता है, उसकी भी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती. येस, दिस इज माई एक्सपीरियंस. लाइफ इज नेवर बोरिंग फॉर अ क्यूरियस पर्सन. एवरीवन पोजेसेस curiosity to some degree, although people will differ according to the depth and strength of the curiosity and their willingness to act on it. Now, ये भी बहुत अच्छी बात बोली गई और रियली फैक्ट भी है. लाइफ इज नेवर बोरिंग फॉर अ क्यूरियस पर्सन. ओके, एवरीवन पोजेस क्यूरियोसिटी टू सम डिग्री, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो क्यूरियोसिटी रहती ही है. क्यूरियोसिटी रहती है इंसान के अंदर कि अच्छा इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझसे,
अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। ठीक है, ये सारी तो मैं छोटी लेवल की क्यूरियोसिटी बता रही हूँ, आई डेली जो हमारे घर में होती है। ओके नाउ एवरीवन पोजेस क्यूरियोसिटी टू सम डिग्री ऑल्दो पीपल विल डिफर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, बट ऑल्दो मतलब हालांकि पीपल विल डिफर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, बट उनका सोचने का जो तरीका है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो कितना उस चीज़ में काम करते हैं वो डिफरेंट है। एंड देयर विलिंगनेस टू एक्ट ऑन इट, और वो इसमें किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वो चीज़ सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। हाँ क्यूरियोसिटी सबके अंदर है, बट वो उसमें कैसे एक्शन लेते हैं, उनका एक्शन लेने का तरीका क्या है, ये सारे, और कितना वो इंटरेस्ट है उस चीज़ को सॉल्व करने में, सुलझाने में, ये सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। क्यूरियोसिटी हेल्प्स योर माइंड टू बी मोर एक्टिव इंस्टीड ऑफ पैसिव। क्यूरियोसिटी आपके माइंड को क्या रखता है, एक्टिव रखता है। क्यूरियोसिटी हेल्प्स योर माइंड टू बी मोर एक्टिव इंस्टीड ऑफ पैसिव। द माइंड इज अ मसल एंड द मोर एक्सरसाइज इट गेट्स द स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम। ऐसा नहीं है कि आप अपनी माइंड को सेव करके रखो, नहीं नहीं हमें अपने माइंड का यूज़ नहीं करना चाहिए, कहीं खर्च ना हो जाए, नहीं। जितना आप माइंड की एक्सरसाइज करते हो, जितना आप माइंड को यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा आप क्या होता है, माइंड स्ट्रांग होता है और उतना ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, सपोज आपने 2 आवर्स पढ़ा है, तो कल को आपका माइंड क्या करेगा, कुछ दिनों बाद 3 आवर्स पढ़ने को आपको फोर्स करेगा, या आपकी क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके माइंड को यूज़ करने को बढ़ाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं आज मैंने 2 घंटा पढ़ा है, आज मैंने बहुत माइंड खर्च कर दिया, मेरा माइंड बहुत खर्च हो गया, कल के लिए कुछ नहीं बचा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जितना माइंड का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा माइंड क्या होगा, और अच्छे से काम करता है, और उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर बनता है, तो उतना ज़्यादा वो और काम करने के इच्छुक होता है। द माइंड इज अ मसल एंड द मोर एक्सरसाइज इट गेट्स द स्ट्रोंगर इट विल बिकम। Various studies have shown that keeping your brain active and alert can be very helpful as will in later life. Various studies, बहुत सारी स्टडीज़ ने क्या दिखाया है, कीपिंग योर ब्रेन एक्टिव, हमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, एंड अलर्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल एज वेल एज इन लेटर लाइफ, और ये हमारी बात की लाइफ के लिए भी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि बात अगर हम देखे जाए तो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनका दिमाग क्या होता है, कम काम करने लगता है, अच्छे से चीज़ों को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होती, जिसका माइंड क्या है, एक्टिव है, क्यूरियोसिटी है जिसके अंदर, जो अपनी माइंड का अच्छे खासा यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती कि वो चीज़ों को भूल रहा है ओल्ड एज में। ओके नाउ curiosity is the engine of intellectual achievement. Those who are more interested in a topic will learn faster and prime the brain better for learning. Yes. Curiosity is associated with high performance in both academic work. Curiosity is associated. Curiosity किससे related है? Curiosity is associated with high performance in both. High performance होती है both में, किसमें, academic में भी and work, academic and work setting. There is evidence to suggest that the more we learn, the more we want to learn. जितना हम लर्न करते हैं हम उतनी और हमारी क्या होती है, डिज़ायर बढ़ती है लर्न करने की। येस इट इज़ फैक्ट। जितना हम लर्न करने की चीज़ों को, जितना ज़्यादा लर्न करते हैं, और ज़्यादा मोर, हमें और मोर चाहिए होता है, मोर, और ज़्यादा चीज़ों को समझें, पढ़ें। ओके नाउ क्यूरियस पीपल रियरली फाइंड लाइफ बोरिंग, उनकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती, दोज पीपल आर क्यूरियस। बोरिंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है। चलो ये हो गया, ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई, गुत्थी सॉल्व हो गई, अब नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट चीज़ को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट चीज़ को डिस्कवर करते हैं, नेक्स्ट चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें रहती हैं क्यूरियस पीपल के अंदर। आप कैसे हो, क्यूरियस हो या नहीं हो? Tell me in comment section. Curious people rarely find life boring because there is always something new to explore and discover. You can turn any event into something fascinating by sharpening your observation and giving your attention to something you would normally miss. Walt Disney embraced curiosity. Walt Disney ने किसको गले लगाया? Curiosity को, as one of the core ingredients of living a fulfilling and exciting life. तो जो हमारे वॉल्ट डिज्नी थे, इम्प्रेसरों ने गला लगाया क्यूरियोसिटी को, क्योंकि वो अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, ऑफ लिविंग अ फुलफिलिंग और एंड एक्साइटिंग लाइफ। कैसे? अपनी लाइफ को एक्साइटिंग जीने के लिए और फुलफिल तरीके से अपनी अच्छे से लाइफ को जीने के लिए उन्होंने क्यूरियोसिटी को गले लगाया, मतलब क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी।
ही सेड, उन्होंने क्या बोला है, वॉल्ट डिज्नी ने क्या बोला है, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ओपनिंग न्यू डोर्स, हमें न्यू डोर्स तलाशने चाहिए, एंड डूइंग न्यू थिंग्स, हमें नई चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज वी आर क्यूरियस, क्योंकि हम क्या हैं, हम क्यूरियस हैं, एंड क्यूरियोसिटी कीप्स लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ्स, हमें क्यूरियोसिटी ही नई पाथ्स पे लेके जाती है, नई नई इन्वेंशन करवाती है, नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करवाती है, इन्वेंशन करवाती है, इनोवेशन करवाती है। ओके, इन एनी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कीप पीपल कीप सेटिस्फाइंग द थर्स्ट ऑफ इनोवेटिंग न्यू वे of doing things so that they can keep ahead of the game. Refreshing the way we do things help us to be more agile and work smarter by letting go of irrelevant habits. हमें नई नई चीज़ को डिस्कवर करना चाहिए और जो हमारी सेम तरीके से घिसे पिटे तरीके से जो हम काम कर रहे हैं उस तरीक़ों को भी हमें चेंज करना चाहिए, उन हैबिट्स को भी हमें चेंज करना चाहिए. गो ऑफ इररिलेवेंट हैबिट्स, ये रहा. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट आज मैंने आपको पहले आरसी पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके आ रही हूँ. बट ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है. आज मैं फर्स्ट डे था, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए पहले मैंने आरसी से स्टार्ट किया. बट जब आरसी आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने होते हैं. जितने भी क्वेश्चन दिए आपने रीड कर लिए, उसके बाद आप आरसी पढ़ेंगे. फिर आप पूरी आरसी की रीडिंग लीजिए, उसे अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कीजिए. उसके बाद क्योंकि आपके माइंड में क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके माइंड में क्वेश्चन है, आपने होल्ड करके रखा अपने माइंड पे. उसके बाद आप रीडिंग लेने जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, वहाँ वहाँ पे आपके माइंड पे क्लिक होते रहेगा, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे है. इसलिए पहले हम आरसी पढ़ने से पहले आरसी के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसे जल्दी सॉल्व करने के लिए. क्योंकि जब हम आरसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जब आंसर आते हैं, माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक होते जाता है कि इसका आंसर ये है, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे मिल गया, मुझे इसका आंसर यहाँ पे मिल गया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आरसी जल्दी सॉल्व हो जाता है. आरसी को सॉल्व करने का ये बेस्ट अप्रोच है. चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं हम. Why does the author refer to curiosity as the engine of innovation? ऑथर ने क्यों बोला कि क्यूरोसिटी जो है इंजन है इनोवेशन का. अब ऑप्शन देखते हैं. इट असिस्ट अस इन सेटिस्फाइंग फ्लेक्सिबल इन आवर थॉट्स, नो. Stimulates people to explore different things. It enables people to be naturally eccentric, no. It makes a person's life more bold and adventurous, no. Stimulates people to explore different things. इसका आंसर क्या है, ये है. अब ये क्यों है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था, यहाँ पे आया था. वाई डज द ऑथर रिफर टू क्यूरोसिटी एज द इंजन ऑफ इनोवेशन. क्यूरोसिटी को क्या बताया है, इंजन है किसका, हमारा इनोवेशन का. फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन हमें दी हुई थी, क्यूरोसिटी एज द इंजन ऑफ इनोवेशन. वाई, ऐसा क्यों है कि जो क्यूरोसिटी है वो इंजन की तरफ वर्क करता है इनोवेशन के लिए. स्टिमुलेट्स पीपल टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि लोगों को ये हेल्प करता है किसमें, डिफरेंट थिंग्स को एक्सप्लोर करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वाई डज द ऑथर encourage, why does the author encourage us to be grateful for all those who are keen to know. ऑथर बोल रहा है कि उन सभी का क्या बोलो, थैंकफुल रहो उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया है, ऑल दोज हु आर कीन टू नो, जिनको जानने की इच्छाएं रहती हैं, क्यूरोसिटी जिसके अंदर है. ऐसा ऑथर ने क्यों बोला है कि उनके लिए थैंकफुल रहो, encourage us to. ओके, नाउ because they aided us in fostering a growth ethic and a desire to learn. Second option है because they were interactive individuals who queried our assumptions. Third, because some of their research and discoveries have helped us all. Yes, उनके लिए thankful रहो जिनके अंदर curiosity है, जिन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट की है. क्यों, because some of their research and discoveries have helped us all. क्योंकि जो उनकी curiosity है उसने हमें क्या दिया है, उसकी वजह से हमें क्या मिली है, नई नई डिस्कवरीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, इसलिए उनके लिए ऑथर ने बोला है कि थैंकफुल रहो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस कुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन कोटेशन. जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, एल्बर्ट आइंस्टीन की बात हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ में, उन्होंने कुछ बोला था. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस कुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन कोटेशन. तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उनकी बातों से.
पीपल शुड नॉट सीज क्वेश्चनिंग इन ऑर्डर टू बी इनोवेटिव इन दियर एक्टिविटीज, ये बोला गया है। क्यूरियोसिटी कम्स टू एन एंड व्हेन इट्स इनहेरेंट पर्पस फॉर बीइंग इज अकम्प्लिश्ड। It is adequate to understand a tiny proportion of a mystery each and every day। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। जो इसका पॉज कीजिए वीडियो को, इसका आंसर सोचिए जरा, बड़ा इजी सा ये है। सोच लिया ना, फिर से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस कुड बी डिड्यूस फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन कोटेशन। जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पीपल शुड नॉट सीज क्वेश्चनिंग इन ऑर्डर टू इनोवेट इन देयर एक्टिविटीज। यस, ऐसा बोला था कि पीपल को क्या करना चाहिए? शुड नॉट सीज क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछना नहीं बंद करना चाहिए। तो ये इसका आंसर है एक। तो नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी कम्स टू एन एंड। क्यूरियोसिटी एंड पे आ जाती है व्हेन इट्स इनहेरेंट पर्पस फॉर बीइंग इज अकम्प्लिश्ड। क्यूरियोसिटी का एंड हो जाता है जब हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है। सपोज मैंने कुछ इन्वेंट करने का सोचा है, मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया, तो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर खत्म हो जाएगी। ऐसा है क्या? ऐसा कहीं भी बोला था क्वेश्चन पे? नो, तो ये है गलत। नेक्स्ट है इट इज़ एडिकेट है टू अंडरस्टैंड अ टाइनी प्रपोर्शन ऑफ अ मिस्ट्री ईच एंड एवरी डे। ये एडिकेट है, सफिशिएंट है कि हर दिन क्या करो, कुछ ना कुछ गुत्थी सुलझा रहे हो। अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ अ मिस्ट्री ईच एंड एवरी डे, ऐसा बोला गया था फर्स्ट पैराग्राफ में। यस, तो ए एंड सी हमारे आंसर है, तो ओनली ए एंड सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वाई डज अ क्यूरियस पर्सनस लाइफ नेवर गेट मोनोटोनस एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। पैसेज में बोला गया था क्यूरियस पर्सन की लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होती। ऐसा क्यों? बिकॉज एवरी वन हैज़ एन अनक्वेंशेबल need to learn new things, because the depth and power of one's curiosity affect one's thoughts, because curiosity encourage our thoughts to be less futile, because curious people always have something fresh to learn and explore। yes, ऐसा बोला गया था कि क्यूरियस पीपल के पास हमेशा क्या रहता है, कुछ ना कुछ फ्रेश चीज़ रहती है एक्सप्लोर करने की, उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। तो इसलिए इसका आंसर ये है कि उसकी लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होती, जो क्या होता है, क्यूरियस है। क्यों? क्वेश्चन ये बोलता है इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे स्टेटमेंट्स है इनकरेक्ट है एज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? ठीक है, क्यूरियोसिटी हेल्प्स द माइंड टू बी एक्टिव एज द मोर एक्सरसाइज इट गेट्स द स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम। ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत तो नहीं है। हमसे बोला जो गलत है वो बताना है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा बोला गया था। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन हैविंग अ फुल एंड एक्साइटिंग लाइफ इज क्यूरियोसिटी। बिल्कुल ऐसा भी बोला गया था कि अगर हमें क्या चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन हैविंग अ फुल एंड एक्साइटिंग लाइफ हमें चाहिए, तो क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, बिल्कुल होनी चाहिए। इन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग क्यूरियोसिटी इज लिंक टू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। यस, ऐसा भी बोला गया था। तो इसमें क्या है, नन ऑफ दिस हमारा आंसर आएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट एंटोनिम है? किसका? प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना, लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटोनिम मतलब हमारा होता है अपोजिट। वैसे तो लोगों को पता ही है, फिर भी बिगिनर्स जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँ, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। प्रोग्रेस का अपोजिट क्या है? यहाँ पे लिखा है एक्सास्परेट, ड्विंडलिंग, ऑगमेंटिंग, क्यूमुलेटिव, नन ऑफ दिस। इसका अपोजिट है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग और प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। और वहीं ड्विंडलिंग का मतलब होता है कम होना, नीचे की तरफ आना, इसे बोलते हैं ड्विंडलिंग। ऑगमेंट और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल, क्यूमुलेटिव, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन है नहीं, गलत है। ऑगमेंटिंग, ऑगमेंट करना, इकट्ठा करना, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहा? ड्विंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड रिप्लेस द वर्ड satisfying as highlighted in the passage to make the given sentence grammatically correct? satisfying
का हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिमिलर वर्ड चाहिए, रिप्लेस द सेंटेंस इन द पैसेज। ओके, ना जो हमें वहाँ पे दिया, पैसेज पे दिया है, सेटिस्फाइंग दिया हुआ है। सेटिस्फाइंग हम देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ था, इसको बोल्ड पे नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं कर दूंगी बोल्ड पे। ये रहा, वेट, ये रहा, ये सेटिस्फाइंग यूज हुआ है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, पहले हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। इन एनी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल कीप सेटिस्फाइंग द थर्स्ट। पीपल कीप सेटिस्फाइंग द थर्स्ट, पीपल क्या करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल कीप सेटिस्फाइंग द थर्स्ट ऑफ इनोवेटिंग न्यू वेज। सेटिस्फाई की बात हुई है, आप देखो आपने पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप इसका आंसर दीजिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, सेटिस्फाइंग। एक तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि आई एम सेटिस्फाई, यस आई एम सेटिस्फाई, कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं सेटिस्फाई हूँ, आज के लिए तो मैं सेटिस्फाई हो चुकी हूँ। हाँ, मैं घूम के आ चुकी हूँ, आई एम सेटिस्फाई नाउ, आई एम ओके। इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में सेटिस्फाई का यूज़ होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब देखिए, सेटिस्फाइंग जो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, तभी बोला कि पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है हमें कि पैसेज में किस तरीके से यूज़ हुआ है। प्लीजिंग, हाँ प्लीजिंग होता है, जो मैं जिस वे में मैंने आपको बताया प्लीजिंग भी होता है, बट प्लीजिंग के वे में यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। इम्पीडिंग, एक्सप्लोरिंग, मिटिगेटिंग। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम करना, मिटिगेट करना, कम करना। इम्पीड करना मतलब रोकना, स्टॉप करना। और एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, और यहाँ पे मेनली किस चीज़ की बात हुई है, सेटिस्फाई किससे रिलेटेड है यहाँ पे, एक्सप्लोर से। यहाँ पे जो सेटिस्फाई प्लीजिंग से रिलेटेड नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे सेटिस्फाई प्लीजिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है पैसेज में, उस अकॉर्डिंग इसका मतलब है एक्सप्लोर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्सप्लोर। तो आज हमने एक आरसी कर लिया है, नेक्स्ट आरसी अब हम अपने नेक्स्ट सेशन पे करेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।